हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप दोस्तों? बरसात के मौसम में केदारनाथ धाम के रास्ते कैसे हैं, आप इस वीडियो में लाइव देखने वाले हैं, ताकि अगर आप यात्रा पर अभी आ रहे हैं तो आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि बरसात के मौसम में केदारनाथ धाम के रास्ते कैसे होते हैं। झरनों का पानी आप देख सकते हैं कहाँ पर जा रहा है। जो पैदल यात्रा कर रहे हैं इस टाइम, तो उनको संभल कर चलना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि झरनों का पानी बिल्कुल रास्तों पर आ रहा है और आप देख सकते हैं कितनी दूर तक जा रहा है। तो अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बरसात में पैदल चलने में आपको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। और घोड़े पालकी से यात्रा करना भी इस टाइम सेफ़ नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब ज़्यादा पानी आता है, हमने लाइव देखा है कि घोड़े डर जाते हैं इतने पानी में से निकलने के लिए। तो जितना भी हो सके इस टाइम आप पैदल यात्रा कीजिए। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा सेफ़ रहता है पैदल यात्रा करना, क्योंकि घोड़े पालकी से इस टाइम गिरने का डर रहता है। जबकि मैं आपको अपनी हर वीडियो में ऐसे लेटेस्ट वीडियो दिखाती रहती हूँ जिनमें आपने देखा है कि यात्रियों के साथ कैसी परेशानी होती है जब वो घोड़े से गिर जाते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको केदारनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराऊंगी। और बरसात के मौसम में आप देखिए, मंदाकिनी नदी का रूप एक अलग ही लेवल में हो गया है। इतना तेज़ पानी आ रहा है कि आवाज़ सुनकर भी डर लगता है। और इस पुल से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बरसात में चलना, क्योंकि ये हिलता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ यात्री ऐसे हैं कि यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है इस टाइम। तो दोस्तों आगे मैं आपको केदारनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। बरसात के मौसम में यात्रा कैसी चल रही है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो कांवड़ भक्त हैं वो केदारनाथ धाम आ रहे हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा अब आपको यहाँ पर कांवड़ भक्त मिलने वाले हैं। और कुछ यात्री पैदल चलते हुए बहुत बड़ा शॉर्टकट लेते हैं, जो कि सेफ़ नहीं होता है इस मौसम में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहाड़ गीले होते हैं, कहीं से भी पैर स्लिप हो सकता है, पत्थर आ सकता है। और थकावट बहुत ज़्यादा होती है शॉर्टकट लेने में। आप उतरते टाइम शॉर्टकट ले सकते हैं, लेकिन चढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा थकावट होती है, सांस फूलने लगती है। इसीलिए आप सेम रास्ते को जाइए जो बना हुआ है। शॉर्टकट जो बुज़ुर्ग यात्री हैं उनके लिए सेफ़ नहीं होता है, और इस मौसम में शॉर्टकट लेना बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। तो दोस्तों केदारनाथ धाम का रास्ता है वो ऐसा हो रखा है, इस टाइम जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं पानी के साथ। तो जितना भी हो सके इस मौसम में यात्रा करने से बचिए। सितंबर अक्टूबर में बहुत अच्छा मौसम रहता है, जो कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, और आपको लेटेस्ट दर्शन केदारनाथ धाम के और रास्तों के कराती हूँ, ताकि अगर आपके रिलेटिव या आपके जानने वाले यात्रा पर आ रहे हैं या आ चुके हैं, आप ये वीडियो देखकर उनको प्रॉपर जानकारी दे सकें कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा परेशानी होती है। और दोस्तों पैदल मार्ग में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो छोटी निचोली से स्टार्ट होती है, क्योंकि छोटी निचोली से बड़ी निचोली तक ये ऐसी जगह है जो बादलों से घिरी हुई है और बीच में है। तो सबसे ज़्यादा बारिश आपको इन्हीं जगहों पर देखने को मिलती है। और दोस्तों जब आप केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बरसात के मौसम में भी यहाँ का जो एक व्यू है वो कितना अच्छा होता है। और बरसात के मौसम में आप देख सकते हैं बहुत ही कम यात्री पहुंच रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर कांवड़ भक्त मिलेंगे जो भोलेनाथ को यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आए हैं। और दोस्तों पहली बार मैं आपको अंदर के दर्शन करा रही हूँ गर्भगृह के। जैसा कि आप देख रहे हैं अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। तो घर बैठे हुए आपने गर्भगृह के दर्शन किए पहली बार मेरी वीडियो में। आप इस वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करना, हर हर महादेव ज़रूर लिखना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि पहली बार मैंने आपको भोलेनाथ के गर्भगृह के दर्शन कराए हैं। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों भीमशिला का कुछ ऐसा नज़ारा आपने देखा है, और रास्तों का नज़ारा कुछ ऐसा हो रखा है। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो संभल कर चलना है आपको, जितना भी हो सके। जगह जगह जो पहाड़ हैं वो गीले हैं, तो ऐसी जगह रुकिए। अगर आप थक जाते हैं तो ऐसी जगह रुकिए जहाँ पर बिल्कुल खुला हुआ है। पहाड़ के नीचे इस टाइम रुकना डेंजरस है, क्योंकि पहाड़ गीले रहते हैं और कहीं से भी गिरने का डर लगा रहता है। तो अगर आपको थकावट होती है या चक्कर आते हैं या सांस
फूलने लग जाती है आपकी, तो ऐसी जगह रुकिए जहां आसपास कोई बड़े पहाड़ लटके हुए नहीं हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ होगा ऐसी जगह रुकना। और दोस्तों, जब आप केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो ऐसा नज़ारा है केदारनाथ धाम का। बारिश वहां पर आपको हर रोज़ मिलेगी, क्योंकि बारिश सबसे ज़्यादा हो रही है चारों धामों में, तो बरसात आपको ज़रूर मिलेगी। जो आपको परेशानी हो रही है यात्रा पर, वो आपको रास्तों में ही हो रही है, क्योंकि रास्तों में जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते बंद रहते हैं कई कई घंटों तक। इसीलिए जो यात्री हैं वो रास्तों पर ही फंसे रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 10 घंटे 5 घंटे रास्तों पर ही रुकना पड़ जाता है, वो भी ऐसी जगह जहां पर डर लगता है कि किसी भी टाइम ऊपर से पहाड़ आ सकता है या मलबा आ सकता है। तो चारों धामों की यात्रा करना इस मौसम में रिस्की तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा यात्री रिस्क उठाकर आ रहे हैं चारों धामों की यात्रा पर। जबकि मैं उनको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि चाहे चारों धामों में बारिश हो या ना हो, वहाँ के जो पहाड़ हैं वो गीले रहते हैं, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। तो इस मौसम में यात्रा करना सेफ नहीं है। तो अगर आप यात्रा पर फिर भी आ रहे हैं तो आप पूरी फैमिली के साथ मत आइए। बुजुर्ग यात्रियों को इस टाइम यात्रा पर मत लाइए, ना बच्चों को लाइए। आप सिंगल आ सकते हैं ताकि आप अपना ध्यान स्वयं रख सके। और दोस्तों, इस मौसम में जितना भी हो सके आप पैदल यात्रा कीजिए, क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा सेफ होता है पैदल यात्रा करना, क्योंकि पैदल यात्रा करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप घोड़े पालकी से यात्रा करते हैं तो आप अपना बचाव नहीं कर सकते। और आपने झरनों का पानी देखा होगा, सीधा रास्तों पर बह रहा है, और झरने जब ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं तो इनका पानी बहुत तेज़ी से बहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम यात्रा करना कितना रिस्की हो सकता है बुजुर्ग यात्रियों के लिए, बच्चों के लिए। और दोस्तों, पैदल मार्ग का कुछ ऐसा व्यू है, बड़ी निचोली से ऊपर ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बारिश मिलती है। इन जगहों पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है और झरने कुछ इतनी तेज़ी में बहते हैं जिनका एक अलग ही रूप बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। और ऐसे झरनों पर जो घोड़े होते हैं वो डर जाते हैं और इतने पानी में चलने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमने स्वयं देखा है। तो इस मौसम में आप पैदल यात्रा कीजिए, क्योंकि झरने कुछ इस रूप में बहते हैं रास्तों पर। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और सितंबर अक्टूबर के लिए आप ऑनलाइन गाड़ी बुक करवा सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।